भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता है, इतिहास के उन महान पुरुषों में से हैं जिन्होंने मानवता को करुणा, शांति और जागृति का मार्ग दिखाया। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। उनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और माता रानी महामाया थीं। जन्म के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ असाधारण संवेदनशील और बुद्धिमान थे। उन्होंने शिक्षाओं, धनुर्विद्या और अन्य कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की, परंतु उनका हृदय करुणा से भरा था। युवा होने पर उनका विवाह यशोधरा से हुआ और राहुल नामक पुत्र हुआ। राजा ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने के लिए महल में भोग विलास की व्यवस्था की, परंतु एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही इस दुख का समाधान दे सकता है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रात के समय महल, यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल को त्याग कर सत्य की खोज में प्रस्थान किया। ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, ध्यान और तपस्या के विविध उपाय आजमाए। उन्होंने अत्यधिक कठिन साधनाएं की, यहाँ तक कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। परंतु उन्हें महसूस हुआ कि अति तपस्या भी ज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि वास्तविक मार्ग संतुलन का है, न भोग में डूबना, न आत्मपीड़न। ये विचार मध्यम मार्ग कहलाया। फिर सिद्धार्थ उरुवेला पहुंचे। वहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे संकल्प लिया कि जब तक सत्य का बोध न हो वे ध्यान से नहीं उठेंगे। कई दिन और रातों के गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। उन्होंने अस्तित्व के गहरे सत्य देखे। सब कुछ अनित्य है, तृष्णा दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक पथ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि हैं। उनके उपदेशों ने 5 सन्यासियों को प्रभावित किया और वे उनके पहले शिष्य बने। यहीं से संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बुद्ध ने साधारण लोगों, राजाओं, व्यापारियों, स्त्रियों सभी को धर्म का संदेश दिया। सारिपुत्र और मोग्गलान उनके प्रधान शिष्य बने, जबकि आनंद ने बुद्ध के व्यक्तिगत सहायक के रूप में सेवा की। उन्होंने स्त्रियों के लिए भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की, जिसमें महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने दानशील गृहस्थों जैसे अनाथ पिंडिक और विशाखा को भी धर्म में स्थान दिया। अपने जीवन काल में बुद्ध को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देवदत्त, जो कभी उनका अनुयायी था, संघ पर अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगा और यहाँ तक कि बुद्ध को हानि पहुँचाने का प्रयास किया, किंतु बुद्ध ने धैर्य, करुणा और विवेक से इन सब का सामना किया। कौसंबी में संघ के भीतर हुए विवादों को भी उन्होंने शांतिपूर्वक सुलझाया। उन्होंने समाज में जाति, लिंग और संपत्ति के भेद मिटाकर ये संदेश दिया कि मुक्ति सभी के लिए संभव है। लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने गंगा के मैदानों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने राज्य के शासकों, किसानों, व्यापारियों और सामान्य लोगों को समान रूप से उपदेश दिए। उन्होंने सिखाया कि नैतिक आचरण, शील, ध्यान और प्रज्ञा के अभ्यास से जीवन का दुख का अंत संभव है। उनके वचनों में करुणा और व्यावहारिकता थी। उन्होंने कर्म, परिणाम, सजगता और आंतरिक स्वतंत्रता पर बल दिया। 80 वर्ष की आयु में वैशाली से कुशीनगर की यात्रा के दौरान बुद्ध को अस्वस्थता हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी संस्कार नश्वर हैं, सजग रहकर अपना कल्याण करो। कुशीनगर में साल वृक्षों के नीचे उन्होंने शांति से महापरिनिब्बान अर्थात अंतिम निर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण के बाद उनके उपदेशों और नियमों को संरक्षित करने के लिए प्रथम संगीति यानी काउंसिल का आयोजन हुआ, जिसने धर्म और विनय को संकलित किया।
बुद्ध का ये जीवन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने भीतर छिपे अज्ञान और दुख को पार कर सकता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा समाधान बाहर नहीं बल्कि आत्म अन्वेषण, करुणा, नैतिकता और ध्यान में है। उनका मध्यम मार्ग आज भी हमें संतुलित जीवन जीने, अहिंसा अपनाने और सजगता से काम करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध की ये यात्रा राजकुमार से सन्यासी, साधक से जागृत मानवता के लिए शाश्वत संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो सजगता और करुणा से जीवन जिए।